नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आज देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर विज्ञान सब्जेक्ट का, जो कि सेट नंबर था 951, जो कि अलग अलग सेटों में आते हैं एग्जाम में। जो कि आपको कौन सा सेट मिला था पता नहीं, लेकिन 2021 और 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसके आंसर देख लेते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चन भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से अपन देख लेते हैं। पूरे के पूरे बुक के क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आता है। पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। आपका पेपर है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न दिया है, न्यूनतम विसरण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? ठोसों में। और सबसे अधिक किस में पाया जाता है? गैसों में। तो न्यूनतम बोलेंगे तो किस में लगाना है आपको? ठोसों में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ठोसों में। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा है। तीसरे में दिया है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आ नंबर का, जीन कहते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न क्रमांक अगला है, तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होगी यहाँ पे? इसमें कुछ ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया था, इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूरॉन। यहाँ पे न्यूरॉन कार्यात्मक इकाई होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पांचवा है, 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले का नाम क्या है? वीटेकर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटेकर। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक इसमें अगला है, भार का एसआई मात्रक क्या है, या भार का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है न्यूटन। भार की जगह यदि बल यदि आ जाता है तो बल का एसआई मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन होता है। इसी की जगह यदि द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होता है किलोग्राम। इस तरीके से आपको आंसर याद रखना है। कुछ भी आ जाए तो द्रव्यमान यदि पूछेंगे तो किलोग्राम लगाना है, बल यदि पूछेंगे तो क्या लगाना है? न्यूटन। और यदि भार पूछेंगे तो न्यूटन आएंगे, उसका भी एसआई मात्रक। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक अगला है, कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न में आता है, प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में, जैसे कि ठोसों में। जल में होगा क्या? कम होगा। वायु में क्या होगा? कम होगा। हाइड्रोजन में क्या होगा? गैस। ये भी क्या है? गैस है। तो इसमें क्या होगा? इसके कण जो पदार्थ के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो इसमें क्या होगा? कम होगा इसमें चाल, किसकी? ध्वनि की चाल। तो सबसे अधिक किसमें होंगी? स्टील में। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तुमको आयता परोस के भी दिया है यहाँ पे, कोष्टक लगा के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यही में से सेलेक्ट करने दिया, आपने पुस्तक में से पढ़ा होगा सही पूरा थ्योरिकल, तो आपने अच्छे से टिक करके आएंगे, नहीं तो यहाँ पे करके आएंगे इस तरीके से। कभी कभी ऑप्शन में नहीं दे रहे थे, आपको मन से लगाना पड़ता है। मन से आने के आपने पढ़ा होगा तो तभी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे एक और आपको अच्छी सुविधा मिल जाती है, यहाँ पे पढ़ के दे जाओगे, याद नहीं आता तो यहाँ पे देख के आप टिक कर सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक पहला दिया है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक में पहला में, डाई के घटक रंगों को खालिस्तान विधि द्वारा या विधि से अलग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से किया जा सकता है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्तान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। यहाँ पे गलत आंसर टिक किया है, यहाँ पे सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपका आंसर 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक यदि पूछते तो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक अगला तीसरा में, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक के माध्यम से अपने को गति प्रदान करती है। अगला प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे मत्स्य वर्ग में खालिस्तान कक्षी हृदय होता है। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? 2 कक्षक होते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां है, सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर खालिस्तान बल का अनुभव करती है। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? उत्प्लावक बल का अनुभव करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल। अगला प्रश्न में देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऊर्जा। यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया है, इसका राइट आंसर होता है ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक, ध्वनि संचरण के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। 10वीं क्लास का क्वेश्चन है ये पूरा। ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि माध्यम कुछ भी हो सकता है, निर्वात, सघन माध्यम, विरल माध्यम, वायु, कांच, इस तरीके से क्या होगा? माध्यम के ऊपर निर्भर करती है ध्वनि के संचरण के लिए, गति करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, कृमि संक्रमण से होने वाला रोग खालिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा फील पाव। क्या होगा? फील पाव। ये आउट ऑफ एरिया है यहाँ पे, जो आउट ऑफ सिलेबस, जिसमें से बहुत कम लोगों ने क्या होंगे ये वाला क्वेश्चन जिसने भी दिया है ये क्वेश्चन पेपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फील पाव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ नंबर आ दिया है, स्तंभ नंबर बा दिया है। स्तंभ नंबर आ वाले को किससे मैच करना है? स्तंभ नंबर बा वाले को। जिसमें आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है, एक साइड में आ नंबर में स्तंभ में दिया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का एक सूत्र दिया होगा इस साइड में, नीचे साइड में सबसे नीचे में दिया है यहाँ पे जा नंबर का मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला में दिया है यहाँ पे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का इसी के जस्ट ऊपर में दिया है, इसका सूत्र दिया है, तो इसमें इसके साथ मैच करना था। अगला क्वेश्चन दिया है इसी में लाइसोसोम। लाइसोसोम की क्या कहलाता है? यहाँ पे आत्मघाती थैली कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। इसी में जस्ट अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासिड
लाइट शीट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विपरमाणुक तत्व। द्विपरमाणुक तत्व किसमें होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। इसका राइट आंसर हो जाता है घ नंबर का, यहाँ पे आपको लिखा भी है नंबर, आप देख लेना। द्विपरमाणुक तत्व ये वाला हो गया। यूरेनियम, यूरेनियम का हो जाएंगे यहाँ पे परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बुक से आते हैं, पूरा छपा हुआ है, पूरा इसका उपयोग लिखे हैं। घेंगा रोग, घेंगा रोग किसके माध्यम से होता है, आयोडीन की कमी के माध्यम से होता है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैंसर का उपचार। ये तीनों उपयोग आ गए यहाँ पे, समस्थानिकों के उपयोग वगैरह इसी को लिखना था, तो इसमें पूरा ऑब्जेक्ट बना के दे दिया आपको। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 है। 4 में दिया एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यहाँ पे प्रश्न दिया है, पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। पूरा थ्योरिकल क्वेश्चन है, पूरा यहाँ पे तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे किसके माध्यम से होता है, इसका एक क्वेश्चन है, प्ररोह के शीर्षस्थ विभाजोतक के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से होता है, वृद्धि होती है, लंबाई भी बढ़ती है, इसकी तने की मोटाई भी होती है, जो जड़ों के माध्यम से होती है उसकी गहराई पे जाती है, तो किसके माध्यम से होती है, शीर्षस्थ विभाजोतक के माध्यम से होता है। यही उत्तक है जो कि उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधों के तनों की वृद्धि के लिए किसके उपयोग, किस उत्तक का उत्तरदायी होता है, शीर्षस्थ विभाजोतक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जाति अर्थात स्पीसीज को कहते हैं। जातियों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है, त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे आपका यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे लग जाएगा सेकंड की पावर के ऊपर 2। इसका राइट आंसर हो जाता है मीटर प्रति सेकंड की पावर 2, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न में देखते हैं, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व। किसी भी वस्तु को गति रहती है तो उसमें क्या करता है, रोकने का प्रयत्न करता है। गति का प्रथम नियम भी होता है, कोई वस्तु जब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल, असंतुलित बाहरी बल कार्य ना करे, जैसे कि लुढ़कती हुई गेंद। और दूसरा रोकने वाला कौन होता है, घर्षण बल। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है m/2 mv²। यहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, v क्या है, वेग है। अगला प्रश्न में आते हैं, एक संक्रमण रोग का नाम लिखिए, मलेरिया, टाइफाइड और चेचक। इस तरीके से इनका नाम लिखना था, किसी एक का भी नाम लिखते तब भी 1 नंबर मिल जाता। इसमें अगला प्रश्न है, बोस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है गाय। गाय की एक नस्ल है जो कि मवेशी है। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक अगला है, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए द्वारा किया जाता है। जिसका केचुए, तो निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, केचुए द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद। किसके कारण वो अपना निर्माण करते हैं, केचुए द्वारा निर्माण किया जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से किया जाता है, जो कि जैविक खाद होता है। अगला, अब थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। इस बार पैटर्न अलग हो गया है, अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे तो वहीं से सिलेबस से पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे टोटल अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5वां में दिया है, ऊर्ध्वपातन क्या है, और इसी के जस्ट अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था, संगलन की प्रसुप्त उष्मा से क्या आशय है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तुम्हारे मेन बुक है ना, उसमें से जो बीच वाले जो थ्योरिकल क्वेश्चन है, थ्योरिकल के बीच बीच में तुम्हारे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि एक चैप्टर खत्म होता है तो उसी के जस्ट बाद में तुम्हारे क्वेश्चन डले, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है 6वां नंबर का, धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में 2 अंतर आपको लिखना था। इसी के जस्ट अथवा में क्वेश्चन पूछा था, मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर लिखिए। मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर लिखिए। और 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, संयोजकता क्या है, एक उदाहरण दीजिए। और इसी के जस्ट अथवा में पूछा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो इसके बारे में लिखना था आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8वां, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पे पूछा गया है, ऊतक को परिभाषित कीजिए और न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ये आता ही हमेशा, इनको तैयार करके अच्छे से जाना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां वाला, रेखित एवं आरेखित पेशियों में उनके कार्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 यदि आप अंतर भी एक एक डायग्राम बना देना, एक एक अंतर लिख देना, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पूरे में से पूरा। इसी के जस्ट अथवा में क्वेश्चन पूछा था, हृदय पेशी क्या कार्य लिखिए। तो हृदय पेशी का ये पूरा क्वेश्चन कहाँ का, बुक के क्वेश्चन है पूरे। परीक्षा देने वाले भी इसी में से छापते हैं, तो आपको पूरा बुक पढ़ के जाना है यदि अच्छे स्कोर करना है तो पूरे बुक के आते क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां है, चाल व वेग में 2 अंतर लिखिए। और इसी के जस्ट अथवा में पूछा है, दूरी व विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां है, औसत चाल क्या है, एक समान गति क्या है। दोनों अथवा में और मेन में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। और इसी में जस्ट अथवा में क्वेश्चन पूछा है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है। अगला प्रश्न पूछा है तुमसे 13वां क्वेश्चन, मुक्त पतन से क्या आशय है। और इसी का जस्ट अथवा में पूछा, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। अगला प्रश्न पूछा है 14वां वाला क्वेश्चन, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। और इसी में ध्वनि वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। इसी का जस्ट अथवा है, संपीड़न और विरलन क्या है। संपीड़न और विरलन क्या है, इस तरीके से इसके डायग्राम भी बनाना था, संपीड़न और विरलन वाले।
संपीड़न में क्या होता है, संपीड़न इसका डायग्राम इस तरीके से बनाना था आपको। पास पास में होती है इसकी जो ध्वनि तरंगी क्या होती है, पास पास में होती है, और विरलन में क्या होती है, दूर दूर होती है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना क्या आना था, आपको बुक में अच्छी तरीके से तैयार किए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिकों को वही 3 अनुप्रयोग लिखना है। किसी को यदि दिमाग होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग उधर की जो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन दिए हैं उसी में से आप अनुप्रयोग लिख सकते हैं। कोबाल्ट का उपयोग, यूरेनियम का उपयोग, इस तरीके से इनके समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग है, इनके उपयोग के लिए किया जाता है, वही वाले उठा के लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, इसी के जस्ट अथवा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बोर बारिश की उदाहरण सहित लिखिए। इलेक्ट्रॉनों के विन्यास, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में कितने जाते हैं 8, तीसरे में कितने जाते हैं 18, और तीसरे में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पूरा चित्र बनाना था। पहले कक्षक को एल बोलते हैं, दूसरे को एम, फिर इस तरीके से आपको अच्छे से समझाना था। अगला प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तुम्हारे बुक का मेन वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे डला है जैसा को वैसा उठा के डालते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आया था पुरुष के भी दिया तुम्हारे मेन वाले बुक में, तो इसमें राइट आंसर हो जाता है, तो इस आंसर लिखना था। अगला इसी का जस्ट अथवा दिया है, अंतः प्रद्रवी जालिका के 3 कार्य लिखिए। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 17, संक्रमण एवं असंक्रमण रोगों में 3 अंतर लिखिए। ये वाला चैप्टर शायद हटा दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी का जस्ट अथवा में रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। 18वां क्वेश्चन है, फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। इसी के जस्ट अथवा में दिया है, फसल की किस्मों में सुधार हेतु 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते हैं सूत्र लिखने के लिए। नहीं तो कभी कभी सूत्र दे देते हैं, उसका नाम क्या है और कितने तत्व है, कौन सा तत्व है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको तैयार करके जाना अच्छे से। तुम्हारे बुक वाले पूरे सूत्र तैयार करके जाना है, जैसे कोई छपे वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला दिया है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा नंबर का दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और तीसरा नंबर का दिया है सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इनके सूत्र लिखना था, रासायनिक सूत्र। अगला 20वां क्वेश्चन है, जगत मोनेरा के 4 लक्षण लिखिए। और इसी के जस्ट अथवा पूछा था, जगत कवक के 4 लक्षण लिखिए। अगला प्रश्न में देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 और 21 में पूछा गया था, क्वेश्चन 21 और 22 में। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? कारण बताना है उसमें। जब स्थिर रहती है तो आप आगे को झटके के मदद से पीछे की ओर, जड़त्व का नियम लागू होता है इसमें, वही है। अगला प्रश्न पूछा है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, कारण स्पष्ट कीजिए। अपने उसके जो गति से आती है स्पीड के साथ उसके हाथ को ना लगे, उसके वेग को क्या करता है, धीरे धीरे कम करता है। इस कारण से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 22वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सोनार की कार्यविधि क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के जस्ट अथवा में पूछा है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इसमें शायद। इसी में जस्ट अथवा में दिया है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, जैसे कि वैसे कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते। इस तरीके से आपका चैप्टर क्वेश्चन पेपर खत्म होता है।